दोस्तों, जहां हम किडनी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं वहां डॉक्टर राजीव दीक्षित का अगर जिक्र नहीं करते तो वो जिक्र अधूरा है, वो इलाज अधूरा है। और मैं तो यूं कहता हूं कि इस नए समाज में अगर डॉक्टर राजीव दीक्षित का हम जिक्र नहीं करते तो आयुर्वेद का जिक्र भी अधूरा है। एक वो इंसान जिसने आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी, बल्कि अपनी जान का त्याग कर दिया, अपने जीवन को त्याग दिया। ऐसा एक इंसान जिसका हमें अदब व एहतराम के साथ में नाम लेना चाहिए। हम आयुर्वेद पर काम करने वाले लोग अनुसरण करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए राजीव दीक्षित जी को, जिन्होंने महाबलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान देकर आयुर्वेद के लिए काम किया। और दोस्तों, आयुर्वेद की फील्ड में, इलाज की फील्ड में, लोगों को लाभ पहुंचाने की फील्ड में उन्होंने वो दान और वो बलिदान किया है कि उसको हमेशा रहती दुनिया तक याद किया है। जब हम किडनी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वहां मैं आइए आपको डॉक्टर राजीव दीक्षित की एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। पहले वो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद में थोड़ी सी बात आगे करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से इलाज समझाया जा सके। जानकारी उसमें दी गई है, हर छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई बड़ी बीमारियां इतनी बड़ी हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि अब ये हम कर ही नहीं सकते। एक नाम लेके बताता हूं, किडनी फेलियर। दोनों किडनी एक साथ फेल कर जाती हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं। वो कहते हैं जी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, नहीं तो मरने का इंतजार करो। डायलिसिस थोड़े दिन करते हैं, उसके बाद डायलिसिस की भी लिमिट टूट जाती है। अब जड़ी बूटी रहस्य में इसके लिए इतनी अक्सीर दवा है जिसका मैंने हजारों मरीजों पे इस्तेमाल करके देखा। पीपल के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस किसी भी किडनी पेशेंट को पिला दो, 3 महीने में फिर वैसे ही भागने लगता है जो बीमारी के पहले था। दोस्तों, आपने देखा राजीव दीक्षित जी ने बताया कि सिर्फ नीम और पीपल के इस्तेमाल से आप खराब किडनी को ठीक कर सकते हैं। वो रोगी जो जिनका डायलिसिस चल रहा है, कई कई बार दिन में डायलिसिस होता है, हफ्ते में कई कई बार डायलिसिस होता है, क्रिएटिनिन जिनका हाई होता जा रहा है, यूरिया जिनका हाई होता जा रहा है, जीएफआर गिरता चला जा रहा है, वो किडनी के मरीज सिर्फ नीम और पीपल के इस्तेमाल से ठीक हो सकते हैं। इसी एक वीडियो को, इसी एक क्लिप को या राजीव दीक्षित जी की पुस्तक को हमने आधार बनाकर जब इस पर रिसर्च किया और ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की तो पता ये चला कि जो पूरा नुस्खा दिया गया है बड़ी प्राचीन किताबों के अंदर, जिसको राजीव दीक्षित जी ने अपने पेशेंट्स को भी चलाया और 100% सफलता प्राप्त की। किडनी के वो रोगी जिनको डॉक्टर्स ने मरने का इंतजार करने के लिए कहा था, वो रोगी ठीक हुए। वहां पीपल और नीम के साथ में गिलोय, और गिलोय के साथ में और 13 इंग्रेडिएंट्स, 13 और जड़ी बूटियों का समावेश किया गया था। और उनको फिर ऐसे मरीजों पर चलाया गया था जो मरीज बिल्कुल मायूस हो चुके थे, किडनी के पेशेंट्स जिनको ये लग रहा था, डॉक्टर्स ने बता दिया था कि अब तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली, वो लोग अल्लाह के फजल से ठीक हुए। तो देखिए, क्योंकि पीपल और नीम और गिलोय का रस हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, हर जगह मुहैया नहीं हो सकता। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े हाईटेक शहर, जहां पर इन चीजों का मुहैया करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप किसी से कहो कि आप सोना चांदी हीरे मोती इकट्ठा करने हैं तो वो लोग कर लेंगे, लेकिन आप उनसे ये कहें कि इन चीजों का रस आप ले आओ, तब वो इसको उपलब्ध नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी नहीं है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और उस नुस्खे को ध्यान में रखते हुए जो राजीव दीक्षित जी ने अपनी जीवन की खोज से हासिल किया और लोगों पर इस्तेमाल किया, तो वो हमने उसी तरह से नुस्खे को तैयार किया।
जिसमें के हमने नीम, पीपल और गिलोय का घन सत्व निकाला, और घन सत्व निकालने के बाद में वो 13 इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए जो कि इस नुस्खे की जान है। इनको इस्तेमाल कराने का तरीका मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको पूरा तरीका दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे घन सत्व निकाला जाता है, कैसे पीपल का, नीम का और गिलोय का घन सत्व निकाला जाता है, और वो 13 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जिनको इस नुस्खे में शामिल करने के बाद में फिर इलाज का असर बॉम्बास्टिक होता है। वो मायूस लोग जिनको डॉक्टर्स ने मौत का इंतजार करने के लिए कह दिया था, वो लोग कैसे इस नुस्खे से अल्लाह के फजल से ठीक होते हैं। तो मैं तो आपको वो नुस्खा, उसको तैयार करने का, घन सत्व बनाने का तरीका यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप इसको ध्यान के साथ में देखिए, एक भी चीज को मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज मिस की तो आप इस नुस्खे को कभी नहीं बना पाएंगे। और जानते हैं, इतनी टिपिकल बीमारी का इलाज करने वाले हैं आप, जिसका इलाज डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स और एम्स और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स हाथ खड़े कर देते हैं अपने कि इसका इलाज ही नहीं है। ऐसा इलाज करने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान के साथ में देखिए, एक चीज को नोट करिए, कोई भी पल मिस नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे इस घन सत्व को तैयार करना है। बहुमूल्य चीज़ों को हम ले आए हैं घर पर, यहाँ पर जहाँ हम दवाएं तैयार करते हैं। और ये हमने छोटे छोटे पीसेस में इस पीपल गिलोय को काट लिया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं ताकि ये ग्राइंडर में अच्छी तरह से इसको ग्राइंड किया जा सके। ठीक है, इतने छोटे छोटे पीसेस बनाइए ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके। ये बर्ग पीपल है, और बर्ग पीपल को भी हम वहीं से ले आए थे, और हमने बर्ग पीपल इकट्ठा किए हैं। इसमें से जो दागदार हैं उनको हम निकाल देंगे, बाकी का घन सत्व तैयार करेंगे। और ये देखिए, ये बर्ग नीम है, यानी नीम के पत्ते हैं। इनको भी हमने वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। इसके अंदर से जो भी गंदगी थी, धूल थी, मिट्टी थी, सब वो बिल्कुल अच्छी तरह से प्योरली साफ़ कर दिया है। अब देखिए, बारी आती है गिलोय की, तो गिलोय को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अब इनको भी हम वॉश कर रहे हैं ताकि इनके अंदर से धूल के कण, मिट्टी के कण अच्छी तरह से निकल जाएं और ये पूरी तरह से प्योर हो जाए। क्योंकि देखिए, किसी भी बीमारी के लिए जब हम दवा बनाते हैं तो उसमें सफाई का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है। अब देखिए, हमने इसको यहाँ पर इसके ऊपर डाल दिया है। इसके नीचे, सबसे नीचे पीपल के पत्ते हैं, उससे ऊपर जो है वो नीम के पत्ते हैं, उसके ऊपर जो है हमने गिलोय को डाला है, क्योंकि ये इन सबसे भारी होती है। और अब हम इसको दबा देंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें क्योंकि हमने सोक करना है, पानी में इसको भिगोना है कम से कम 10 घंटे के लिए। तो अभी रात के तकरीबन 12 के बाद का टाइम है, ये रात के 12 बज चुके हैं। यहाँ पर हम इसको तैयार कर रहे हैं, और अब हम इसमें पानी छोड़ेंगे, और इतना ही पानी डालेंगे कि ये सिर्फ ये डूबा रहे, पानी भीगा रहे, और इसके ऊपर पानी ना जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो फिर घन सत्व बनाने में वो सारा पानी सुखाना पड़ता है, तो बहुत बड़ा एक ट्रेजिक मामला हो जाएगा। इसलिए इसको हम इतना ही पानी रखेंगे जितना कि ये उसमें बस सोख हो जाए अच्छी तरह से, और ये डूबा रहे, इसके ऊपर पानी ना रहे। ठीक है, दबा के इसको 10 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब देखिए, सुबह 10 घंटे हो गए हैं। अब हम यहाँ से इसको बाहर निकाल रहे हैं। हमने गिलोय को और पीपल के पत्ते और नीम के पत्तों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। इसके बाद में हम ग्राइंड करेंगे इसको। इसको ग्राइंड करके फिर इसका देखते रहिए अच्छी तरह से। यहाँ से हमने नीचे से पीपल के पत्ते भी निकाल लिए हैं, ये पीपल के पत्ते हैं, और नीम और पीपल गिलोय भी इसमें शामिल है। अब आगे का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर हमने एक मिक्सर के जार में, एक ग्राइंडर का जार है एक,
इसमें इसको भर लिया है। अब हम पानी डालेंगे, क्योंकि बिना पानी के नहीं पी सकते, लेकिन यही पानी डालेंगे हम, और दूसरा पानी इसमें नहीं डालेंगे। यही पानी लेंगे जिसमें कि गिलोय का सत्व, पीपल के पत्तों का भी असर और नीम के पत्तों का असर बाकी है। तो इसी पानी को हम इसमें यूज़ करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर पाए। अब देखिए थोड़ा सा और हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम ग्राइंड करते हैं, ठीक है, ग्राइंड करेंगे। इसके बाद में ये सारा का जितना भी मटेरियल है सभी को फाइनली ग्राइंड किया जाएगा, और उसके बाद में हम अगला प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ध्यान से देखते रहिए। यहाँ हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं। जो निचोड़ कर इसका वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना है, लेकिन इसको एक बार फिर से करेंगे। हम इसको पानी में भिगोएंगे और उसके बाद इसको भी हम छानेंगे, ठीक है ना, ताकि अच्छी तरह से जो भी सत्व इसके अंदर है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो मेहनत करिए भाई, मेहनत। पूरी तरह से छानने के बाद जो ये मटेरियल निकला है अभी वेस्ट नहीं है। अभी इसके अंदर सत्व के अंश बाकी होंगे, जिनको एक बार पूरी तरह से अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व करके फिर हम इसको छानेंगे ताकि बाकी जो भी सत्व है वो हमें मिल जाए। तो देखिए अभी इसका हम दिखाएंगे कितना मटेरियल इसके अंदर इसका जूस है, और नोट कर लेना कितना है और ये कितना रह जाएगा तब आपको उतारना है। देख लीजिए इसको, यहाँ पर कितना मटेरियल इसके अंदर है, देखा था आपने। अभी 4 घंटे कंटिन्यू आग जलाने के बाद में इसमें कंडीशन ये है, आप देख सकते हैं अभी भी तकरीबन 1 इंच के करीब इस भगोने के अंदर मौजूद है। अभी ये बिल्कुल गाढ़ा करा जाएगा। 5 घंटे हो चुके हैं मुतवातिर आग जलाते हुए। अब देख सकते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये तकरीबन अब इसको उतार लेंगे, फिर बाकी दवाइयाँ इसमें मिलाएंगे, ठीक है। अभी ये लास्ट आग जल रही है, इसको जलने के बाद में इसको उतार लिया जाएगा। बिल्कुल अभी बहुत थोड़ा सा रह गया है ये, और काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। इसको हमने भगोने से अब इस बाल्टी के अंदर पलटा, सिर्फ देखिए इतना सा ये रह गया है, जो बाल्टी के अंदर है सिर्फ इतना सा रह गया, और काफ़ी हद तक ये गाढ़ा भी हो गया है, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन हम इसमें जो सूखे पाउडर्स हैं इसमें इसी कंडीशन में मिलाएंगे जब ये, ताकि पूरी दवा जो सूखे पाउडर हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर लें और सारी मेडिसिन के अंदर इसका घन सत्व का असर आ जाए। फिर जो सीलापन रहेगा उसको थोड़ा सा सुखा लेंगे, दवा इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। अभी गर्म है, अभी भाप निकली है इसके अंदर से। जब ये ठंडा हो जाएगा तो काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। घन सत्व है पीपल, नीम और गिलोय का। पीपल, नीम और गिलोय।
चलिए, इसको मिला दिया है बहुत अच्छी तरह से। अब फिर से 10 घंटे के लिए छोड़ेंगे ताकि ये दवाएं अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। फिर इसके बाद में हम इसको सुखाएंगे। जी जनाब, देखिए ये सुखाने के बाद में ये ऐसा हो जाएगा। और अभी देखिए हम इसका जो डले से हैं ये बन गए हैं। हम इसको जब तोड़ रहे हैं तो हल्की सी इसके अंदर नमी है, लेकिन इसको फिर से हम ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद में फिर ये पाउडर बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम सुखाएंगे, फिर ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कैसे घनसत्व तैयार किया, कैसे इसमें हमने 13 जड़ी बूटियों को और शामिल किया है। और ये 13 जड़ी बूटियां कौन सी हैं, इनके नाम और इनकी मिकदार कितनी मात्रा में शामिल किए जाएंगे, ये हम लिख कर देंगे ताकि आप उसको ध्यान से देख सकें और उसको तैयार कर सकें और हजारों लाखों लोगों की अल्लाह के हुक्म से जान बचा सकें। ये इलाज वो इलाज है जिसको हजारों मरीजों पर इस्तेमाल किया गया है, हजारों मरीजों पर इसको रिसर्च किया गया है और रिसर्च में 100% कामयाबी मिली है। ये वो नुस्खा आपके साथ। तो इसको तैयार करके देखिए, हमने भी इसको तैयार किया है और इसको हमने नेफ्रोफिट का नाम दिया है। नेफ्रोफिट का नाम दिया है और इसके साथ में एक और चमत्कारी चीज हम चलाते हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर राजीव दीक्षित जी भी आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों को साथ में लेकर चला करते हैं। हम भी आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। आयुर्वेदिक दवाएं और होम्योपैथिक दवाओं को साथ में रखकर इलाज करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इस तमाम दवाओं के साथ में जो दवा हमने इसका कॉम्बिनेशन एक तैयार किया है, नीम, पीपल, गिलोय और इन 13 जड़ी बूटियों को मिलाकर जो दवा बनाई है, जिसका नाम हमने नेफ्रोफिट दिया है, यानी कि नेफ्रॉन्स को, किडनी को दुरुस्त करने वाली दवा। और इसके साथ में हम जो ईल फिश का सीरम हम शामिल कर रहे हैं, जिसको सीरम एंगुले या एल सीरम के नाम से जाना जाता है, उसको भी हम 7X में इस्तेमाल करते हैं और इसके चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं। और ऐसे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों कि इंशाअल्लाह ताला आप कभी मायूस नहीं होंगे। आप लिख कर ले लीजिए मुझसे कि इंशाअल्लाह ताला आप किडनी के इलाज में मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। और डॉक्टर ने अगर आपको ये बोल दिया है कि आप चंद दिनों के मेहमान है, किडनी आपकी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है, इंशाअल्लाह वो किडनी भी आपकी इस इलाज से ठीक होगी। तो दोस्तों, इस नुस्खे को जरूर तैयार करिए, जरूरतमंदों को पहुंचाइए। जो लोग, देखिए बहुत क्रिटिकल बीमारी है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल बीमारी है। लाखों लोग हर साल हमारे मुल्क के अंदर इस बीमारी से मर जाते हैं। तो उनको बचाना, उनकी बीमारी का इलाज करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बचाने वाला वो अल्लाह ताला की जात है, ठीक है। तो इसको जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे नुस्खे मिलते हैं जो बीमारियों का सही और सटीक और सच्चा इलाज होते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम।